हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 13 है प्रायिकता, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो एग्जाम्पल नंबर 15 है प्रायिकता चैप्टर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहले, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले संपूर्ण प्रायिकता का जो प्रमेय होता है, ठीक है। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। लिख लो पहले यहाँ पे फॉर्मूला, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना है। पी ए इज इक्वल टू पी ई वन कोई घटना है सैंपल स्पेस में, पी ई वन डॉट ए की ई वन की सापेक्ष सह प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। तो ए अपॉन में ई वन प्लस पी ई टू अपॉन पी ए अपॉन में ई टू प्लस एन सो नहीं चलता रहेगा। अब ये घटना मान लो पी एन है, तो इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, पी ए अपॉन ई एन, ठीक है। तो देखिए इस तरह से फॉर्मूला बनता है। आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय का फॉर्मूला है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलेंगे, पी ए इक्वल टू पी ई वन डॉट पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू डॉट ए अपॉन ई टू, ठीक है। ए अपॉन ई टू सह प्रतिबंध प्रायिकता है, ठीक है। जबकि घटना ई टू हो चुकी है तो उसके सापेक्ष ए की प्रायिकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना है। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम एग्जाम्पल नंबर 15 को करते हैं, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ठीक है, देखिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करोगे। सबसे पहले आपको दो घटनाएं दे रखी है, निर्माण कार्य समय पे पूरा होना और हड़ताल होने की घटना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ये 15 है, इसको थोड़ा मैं सही से लिखता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 है, इसमें सबसे पहली घटना आप मान लो कि माना घटना ए को मान लो आप, निर्माण कार्य समय पे पूरा होना, निर्माण कार्य समय पर पूरा होना, समय पर पूरा होना, ठीक है। निर्माण कार्य समय पे पूरा होना, इसको आपने मान लिया घटना ए। और घटना बी मान लो आप, हड़ताल होने की घटना, हड़ताल होने की घटना, ठीक है। देखिए घटना ए मान लिया निर्माण कार्य समय पे पूरा होना, और घटना बी मान लिया हड़ताल होने की घटना को बी मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले यहाँ से वैल्यू को लिखेंगे हम, पढ़ के देखिए। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है। हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने को हमने बी माना है, तो उसकी प्रायिकता क्या है, पी भी कितना है 0.65 हो जाएगा। अब हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता इतनी दे रखी है, ठीक है। हड़ताल होना और हड़ताल ना होने की जो सह प्रतिबंध प्रायिकता है निर्माण कार्य के अकॉर्डिंग,
वो इतनी और इतनी आपको दे रखी है, होने की 0.80 है, ठीक है, हड़ताल ना होने की 0.80 है और हड़ताल होने की 0.32 है, ठीक है। तो पहले इनको लिखेंगे, कैसे लिखना है देखिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। तो हड़ताल होने की प्रायिकता मतलब क्या है, हड़ताल होना क्या है, बी घटना है, तो पी बी घटना बी की प्रायिकता कितनी है, 0.65 है, ठीक है। अब देखिए ये हड़ताल होने की प्रायिकता है, तो पहले आप यहाँ से हड़ताल ना होने की प्रायिकता निकाल लो, ठीक है। तो आपको पता है कि पी बी अगर हड़ताल होने की प्रायिकता है तो पी बी का जो बार होगा, पी बी डैश होगा, वो हड़ताल ना होने की प्रायिकता होगा। तो अब आपको पता है कि सिंस पी बी हड़ताल होना मतलब पी बी और हड़ताल ना होना पी बी डैश, ठीक है, इसकी जो प्रायिकता होगी दोनों का योग एक हो जाएगा। हड़ताल होने की प्रायिकता और हड़ताल ना होने की प्रायिकताओं का योग एक होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पी बी की वैल्यू क्या है, 0.65 है, और यहाँ से पी बी बार की वैल्यू निकाल लो। पहले हड़ताल ना होने की घटना निकाल लो, इसकी प्रायिकता निकाल लो पहले आप, ठीक है। तो पी बी बार इक्वल टू 1, उधर जाएगा माइनस का 0.65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी बी बार, अब देखिए इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, 0.35, ठीक है। जब माइनस होगा ये 1 में से जब आप माइनस करोगे 0.65 तो 0.35 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको माइनस करना है 100 मान के 0.65, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से जाएगा 3 और यहाँ 0 का 0 आएगा, तो कितना होगा, हड़ताल ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, पी बी डैश इक्वल टू 0.35, ठीक है। अब देखिए जो कंडीशन दे रखी है वो आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य की समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। हड़ताल ना होने की प्रायिकता निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने के सापेक्ष इसकी प्रायिकता कितनी है, 0.80 है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए इसका मतलब क्या है, प्रायिकता किसकी, जब निर्माण कार्य समय पे पूरा होता है, जब हड़ताल होती है, यानी हड़ताल होना मतलब पी बी है, बी क्या है, हड़ताल होने की घटना जब निर्माण कार्य समय पे पूरा होता है, तो हड़ताल होने के सापेक्ष निर्माण कार्य समय पे पूर्ण होने की जो प्रायिकता गिवन है वो कितनी है आपको, वो 0.32 है, ठीक है। अब हड़ताल ना होना, तो मतलब देखिए हड़ताल ना होने पे निर्माण कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता 0.80 है, ठीक है। अब देखिए इतना आपको लिखना है पहले, इसके बाद आपको लिखना है, देखिए आपको निकालना क्या है, आपको पी ए का मान निकालना है। निर्माण कार्य समय पे पूर्ण होना मतलब पी ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पी ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। पहले देखिए तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते पहले, संपूर्ण प्रायिकता की परिमेय से, यहाँ क्या लिखना है, संपूर्ण प्रायिकता की परिमेय से, संपूर्ण प्रायिकता की परिमेय से। तो देखिए संपूर्ण प्रायिकता की परिमेय क्या बोलती है, पी ए इक्वल टू, देखिए पहली घटना क्या है, हड़ताल होना और ना होना। देखिए जब हड़ताल होती है उसकी प्रायिकता क्या है, पी बी, पी बी के साथ में क्या आएगा, पी ए अपॉन बी आएगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा, अगर यहाँ पी बी है तो पी ए अपॉन बी यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, प्लस फिर हड़ताल ना होना मतलब पी बी डैश, ठीक है, हड़ताल ना होना मतलब पी बी डैश है, पी बी डैश फिर इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता जब हड़ताल नहीं हो रही, पी ए अपॉन बी डैश, ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया है कि हड़ताल होना और उसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता ए अपॉन बी, हड़ताल ना होना उसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता ए अपॉन बी डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मान रखना है, ठीक है। देखिए पी बी का मान कितना है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 थी, तो यहाँ लिखो 0.65 गुणा, अब देखिए हड़ताल होना जब निर्माण कार्य समय पे पूर्ण होता है तो उसकी प्रायिकता है 0.32, ठीक है। फिर हड़ताल ना होने की प्रायिकता यहाँ पे आपने निकाली है, देखिए यहाँ पे कितनी निकाली, 0.35, और इनटू में हड़ताल ना होना जब निर्माण कार्य समय पे पूर्ण होता है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 0.80 है, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए जैसे इसका इंटू करते हैं तो इसका आएगा 0.208 और इसका इंटू करने पाएगा 0.28, ठीक है। अब देखिए जैसे आप इसको जोड़ते हो तो जोड़ने पे आपको मिलेगा 0.488, 0.488। तो निर्माण कार्य के समय पे पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.488। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः निर्माण कार्य समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता निर्माण कार्य के समय पे पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.488 है, 0.488 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको नोट करना है। फॉर्मूला पहले मैंने लिखा है, फिर आपको एक क्वेश्चन समझाया है, तो पहले इसको नोट कर ले सही से। अब डियर स्टूडेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 में है, इसको सॉल्व करते देखिए। पहले देखिए, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है और उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते देखिए पहले। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखिए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, यहाँ पे लिख लो आप, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है गिवन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए ध्यान से, कि एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से, क्वेश्चन में क्या दिया है वो ध्यान से देखिए। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है, यानी पी ए की प्रायिकता, ठीक है। दो घटना ए और बी है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिया है ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। ये पहले से आपको दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इन दोनों की प्रायिकताएं दे रखी है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा हल, अब देखिए इन दोनों की प्रायिकताएं दे रखी है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः, यानी ए की प्रायिकता पी कितना है, 1/2 है, और बी की प्रायिकता पी बी कितनी है, 1/3 है, ठीक है। ये आपको गिवन है पहले से। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछता है वो देखिए आप पहले, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, ठीक है। देखिए पहले वाला पार्ट क्या है, पहले वाले पार्ट में आपको बतानी है प्रायिकता की समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल हो जाती है का क्या मतलब है, देखिए दो पर्सन है समस्या हल करने वाले, एक ए और बी है, और दोनों से समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसका मतलब क्या है, देखिए प्रायिकता आपको निकालनी है, या तो ए समस्या हल करेगा, या तो बी समस्या हल करेगा, या दोनों मिलके करेंगे। तो जब दोनों मिलके करेंगे, या ए कर रहा है या बी कर रहा है, इसका मतलब यूनियन लेंगे। या का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, या तो ए करेगा या तो बी करेगा, या दोनों मिलके करेंगे। ए यूनियन बी निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा पहले, तो उसको निकाल देंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पर चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होना चाहिए पी ई डॉट पी बी के इंटू पी बी के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए व बी स्वतंत्र है, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ए व बी स्वतंत्र है, ठीक है। अगर ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए इंटू पी बी के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकाल लो पहले आप। पी ए कितना, देखिए पी ए की प्रायिकता 1/2 और पी बी की प्रायिकता 1/3 है। सॉल्व कर लो, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 1 जा 1 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी आई, 1/6 आई। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कि समस्या हल हो जाती है, अर्थात ए यूनियन बी आपको चाहिए था। तो देखिए ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी की प्रायिकता
फाइंड करनी है, आपको ज्ञात करनी है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फिल करनी, देखिए पी ए कितना है, पी ए देखिए पी ए आपको कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे। पी बी कितना है, 1/3 है, तो यहाँ रख दो 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली है 1/6, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो आप, देखिए इनका एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम 6 आएगा, 2 का डिवाइड करो 6 में तो 2 3 जा 6 3 आएगा, प्लस 3 का डिवाइड करो 6 में तो 3 2 जा 6 2 आएगा, और 6 का डिवाइड करो 6 में 6 1 जा 6 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 2 5 5 माइनस 1/6 और 5 में से 1 माइनस करो तो 4/6, ठीक है। तो देखिए यह समस्या ए हल करेगा या बी करेगा या दोनों मिलके करेंगे, उसकी प्रायिकता 4/6 है। आप चाहो तो इसे कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कितना आएगा आंसर 2/3 आएगा, ठीक है। दोनों से समस्या हल हो जाती है, उसकी प्रायिकता 2/3 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखिए इसका बी पार्ट देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट में क्या था उसको पढ़ लेते पहले। देखिए उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तथ्यतः का मतलब क्या है, अगर ए से समस्या हल होगी तो बी से नहीं होगी, और बी से हल होगी तो ए से नहीं होगी। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसका क्या मतलब है कि ए से समस्या हल होगी तो बी से नहीं होगी, बी से होगी तो ए से नहीं होगी, यानी कोई एक समस्या हल कर सकता है केवल, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर पी में आपको निकालना है कि तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, समस्या हल कर लेता है, ठीक है। इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो अगर ए से समस्या हल होगी तो बी से नहीं होगी, अगर बी से समस्या हल होगी तो ए से समस्या हल नहीं होगी। ये इसका फॉर्मूला है। डैश चाहो तो आप डैश ऐसे लगाओ, या ऐसे बार लगाओ, तो ऐसे बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। ए समस्या हल करेगा तो बी नहीं करेगा, प्लस बी समस्या हल करेगा तो ए नहीं करेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इस पार्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए पी ए की प्रायिकता कितनी है, पी ए की प्रायिकता 1/2 है, तो यहाँ पे रख दो आप 1/2, ठीक है। अब पी बी की प्रायिकता कितनी है, देखिए यहाँ पर पी बी की प्रायिकता आपको नहीं पता है, तो इस पी बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है पी बी डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, प्लस इस पी बी को अभी आप सेम रहने दो, इस पी ए डैश को आप लिख सकते हैं 1 माइनस में पी ए, ऐसे लिख सकते हैं इनको। अब यहाँ पे मान डाल दो, देखिए 1/2 सेम रहेगा, ब्रैकेट में 1, पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पर देखिए 1/3 है, तो पी बी की वैल्यू 1/3 हो गया, प्लस फिर पी बी की वैल्यू यहाँ पर भी 1/3 आएगी, इनटू में 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या 1/2 है, ऊपर निकाल लिखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए 1/2, अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 में से 1 माइनस करो तो 2/3, ठीक है। यहाँ पे 1 मान सकते हैं आप, प्लस 1/3, देखिए 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करो तो 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको अब यहाँ पे दिखना, देखिए 2 से 2 कट हो गया तो 1/3 बचेगा, प्लस 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 6 2 बचेगा, 6 1 जा 6 1 बचेगा, तो कितना आएगा 3/6, यानी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 1/2। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2 होगी, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्ट का आंसर 1/2 आ गया और पहले वाले पार्ट का आंसर 2/3 आ गया, ठीक है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, पहले इसको नोट कर लिए बिल्कुल सही से। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गई है। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इक्का होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए आप।
क्वेश्चन में क्या लिखा है सुनिए ध्यान से कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फिटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले तो आप मान लो कि माना बादशाह निकलने की घटना, ठीक है, 2 पत्ते बादशाह और इक्का। तो पहले मान लेंगे कि माना बादशाह निकलने की घटना, बादशाह निकलने की घटना, बादशाह निकलने की घटना को मान लो आप, बादशाह को किंग बोलते हैं तो इसे के मान लो, ठीक है, तथा इक्का निकलने की घटना, इक्का निकलने की घटना, इक्का निकलने की घटना को आप मान लो, इक्का निकलने की घटना को मान लो आप ही, क्योंकि इक्के को एस बोलते हैं तो एस को ए से शो करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि बादशाह निकलने की घटना के, इक्का निकलने की घटना ए। अब आपको ज्ञात करना है, पहले वो लिख लो आप, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ लिख लो आप, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, देखिए पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहले 2 पत्तों पे बादशाह यानी किंग आना चाहिए और तीसरे पे इक्का आना चाहिए, यानी पी के ए। क्या निकालना है, पी के ए की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या। तो गड्डी में कुल पत्तों की संख्या आपको पता है 52 होती है, 52 पत्ते होते गड्डी में, ठीक है। बादशाह वाले पत्ते, ठीक है, पूरी गड्डी में जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं। तो बादशाह वाले पत्ते, बादशाह वाले पत्ते कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब इक्को की संख्या, इक्को की संख्या, ठीक है, गड्डी में इक्के कितने होते हैं, इक्के भी 4 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है कि पहला पत्ता बादशाह निकले उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहले आप लिखो यहाँ पे, पहले पत्ते का, पहले पत्ते का बादशाह निकलने की प्रायिकता, बादशाह निकलने की प्रायिकता, पहले पत्ते का बादशाह निकलने की प्रायिकता, इसको हम क्या बोलेंगे, पी के बोलेंगे। भाई पहले की निकालो, पी के यानी बादशाह निकलने की घटना को आपने के माना है, तो पी के मतलब बादशाह निकलने की प्रायिकता। देखिए बादशाह कितने होते, 4 होते गड्डी में, और कुल कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से। तो अनुकूल बटे कुल आएगा, तो अनुकूल कितने, 4 है, और कुल कितने पत्तों में से, 52 में से, ठीक है। चलो कट कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/13 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे पत्ते का बादशाह निकलने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी आपको, दूसरे पत्ते का बादशाह निकलने की प्रायिकता, बादशाह निकलने की प्रायिकता, दूसरे पत्ते का बादशाह निकलने की प्रायिकता। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बादशाह वाले पत्ते 4 थे, एक बादशाह आपने पहले निकाल लिया, तो बादशाह कितने बचेंगे, 3। तो आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि शेष बादशाह के पत्ते, शेष बादशाह के पत्ते कितने होंगे, 4 बादशाह थे, 4 में से एक की प्रायिकता आपने निकाल ली, तो अब 3 बादशाह होगी, और शेष कुल पत्ते, कुल पत्तों में से भी एक पत्ता कम हो जाएगा, तो शेष कुल पत्ते, तो शेष कुल पत्ते कितने होंगे, कुल पत्ते 52 थे, 52 से भी एक कम कर लो तो कितना होगा, 51 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसीलिए दूसरे पत्ते का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए पहले पत्ता आपने निकाल लिए, पहले बादशाह आपने निकाल लिया है, तो पहले जो बादशाह निकाला उसके सापेक्ष दूसरा बादशाह होने की प्रायिकता यानी पी के अपॉन की, ठीक है। एक बादशाह आपने निकाल लिया है, जो निकाल लिया है उसको नीचे रखेंगे, अब जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे, तो दूसरा भी बादशाह निकालना है तो पी के अपॉन की। तो देखिए देखिए अब शेष बादशाह 3 है, तो 3 और कुल कितने में से, 51 पत्तों में से, ठीक है। तो कट कर लो इसको भी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, 1/17 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए तीसरा पत्ता इक्का निकलने की प्रायिकता, ठीक है,
तीसरे पे इक्का आना चाहिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की यानी लिख लो होने की प्रायिकता। ठीक है, तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए तीसरा पत्ता इक्का होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसका मतलब क्या निकालना है, देखिए तीसरा इक्का निकालना है। कब निकालना है, जब दो बादशाह आपने निकाल ली पहले, तो वो दोनों बादशाह नीचे आएंगे। ठीक है, दो बादशाह आप निकाल चुके, वो दोनों नीचे आएंगे, और इक्के की पूछ रहे तो इक्के को ऊपर रखना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ साइड में आप लिख ले पहले। देखिए इक्के कितने होते, 4 होते हैं, और कुल कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से होते हैं। तो अब देखिए इक्के तो 4 है, और 4 में से 2 बादशाह आपने निकाल लिए पहले, तो कितना होगा, 52 में से 2 पत्ते हटा दो तो 50 हो जाएगा। देखिए 52 पत्तों में से 2 पत्तों का बादशाह होने की प्रायिकता आपने निकाल ली है, यानी 2 पत्ते आपने पहले निकाल लिए, अब उनको वापस नहीं रखना है। जब वापस नहीं रखना है तो आपके पास कुल पत्ते कितने होंगे, 50 होंगे, और इक्के 4 होंगे, तो 4/50 काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 1, 4 से नहीं कटेगा, इससे पहले 2 से काटो आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 पत्ता बादशाह और 1 इक्का होने की प्रायिकता आपने कितना निकाला, 2/25 निकाली है। अब देखिए प्रायिकता का गुणन नियम आपको यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते पहले, देखिए प्रायिकता की गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से। तो देखिए प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, देखिए आपको प्रायिकता निकालनी थी, पहले 2 पत्तों पे बादशाह और तीसरे पे इक्का। ठीक है, आपको प्रायिकता निकालनी थी, पहले 2 बादशाहों पे आपको प्रायिकता निकालनी थी, पहले 2 पत्तों पे बादशाह आए और तीसरे पे इक्का आई। इसका मतलब क्या हुआ, पी के की प्रायिकता। फिर अब ये की आपने निकाल लिया है, फिर दूसरे भी क्या होगा, पी के अपॉन की, एक बादशाह निकाल दिया और दूसरे बादशाह को निकालने की प्रायिकता, फिर इनटू लगाना है बीच में क्रॉस। फिर क्या करना है, एक इक्का निकालना है, उसकी प्रायिकता। जब आपने 2 बादशाह निकाल दी तो ये नीचे आएंगी, ये नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे करके देखिए पहले आपने बादशाह निकाला है, फिर आपने एक बादशाह निकाल लिया तो दूसरा बादशाह निकालने की प्रायिकता। अब आपने एक इक्का निकाल लिया है, तो 2 बादशाह आपने, देखिए अब आपको इक्के की प्रायिकता निकालनी है, जबकि आप 2 बादशाह पहले निकाल चुकी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू डाल दो, पी की यानी बादशाह निकलने की प्रायिकता कितनी थी, 1/13, तो यहाँ रख दो 1/13। फिर दूसरे में क्या था, पी के अपॉन के की प्रायिकता 1/17। ठीक, 1/17 हो गया यहाँ पर। देखिए अब देखिए पी ए अपॉन के की प्रायिकता कितनी है, 2/25 है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 17, 13 और 25 की गुणा करने पे आपको मिलेगा 5525। ठीक है, तो ये प्रायिकता होगी। देखिए ये ऐसे आपको बिल्कुल इसको सीक्वेंस में करना है सॉल्व। इसको पूरा मैंने सीक्वेंस में समझाया है, इसको नोट कर ले पहले।